सोच, कितनी कृपा है कि भगवान की कि ऐसा कष्ट के बाद भी ऐसा। महाराज जी का प्रश्न भी यही है कि शरीर में बहुत अपंग अपंग है कि महाराज जी कह रहे हैं कि अगला जन्म क्या मुझे निरोग मिलेगा, मतलब ये इसी जन्म में भोग लूं। हम अगला जन्म चाहें क्यों? हम अगला जन्म चाहें क्यों? हम अपने प्रभु के पास क्यों ना पहुंचे? हम चाह क्यों करें? देखो, गलत चाह करोगे तो वैसे ही परिणाम मिलेगा। ये गलत चाह है। जब भरत जी अगले जन्म में हिरन बन सकते हैं तो हम सुअर कुत्ता क्यों नहीं बन सकते? हमारे कर्म बिगड़ जाएं तो हम सुअर कुत्ता बनेंगे। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमको इसी जन्म में ऐसा भजन दो। भजन कोई हाथ से नहीं होता, भजन मन से होता है। अगर हमारा मन ठीक है तो भजन में लगा है, और अगर हमारा भजन हो रहा है और हमारा शरीर छूटा तो हम दिव्य शरीर, भगवत पार्षद शरीर प्राप्त करेंगे और भगवान की सेवा में रहेंगे। अगले जन्म को हम क्यों मनाएं? जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे, और जैसा बनना है वैसा सोच करें हम। तो हम ये सोच करें कि इस जन्म में डट के भजन करते हैं, बड़ी कृपा भगवान की, भोगों से बच गए, संसार के प्रपंच से बचे। यही शरीर स्वस्थ होता तो भोगों की तरफ भागता, आज अस्वस्थ है तो भगवान की तरफ भाग रहा है। बड़ी कृपा है कि भगवान ने हमें संसार के लायक नहीं बनाया, नहीं संसार हमको लूट लेता, फंसा लेता। बहुत विचित्र संसार का खेल है। बड़ी कृपा भगवान की कि हमें कोई आदर नहीं करेगा, हमें कोई पसंद नहीं करेगा। ये भगवान की बड़ी कृपा है। पॉजिटिव सोच करो, भगवान की बड़ी कृपा है। और हम इस जन्म में इतना भजन करें कि इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाए। हम अगले जन्म के लिए क्यों रास्ता रखें? यही हमारी कमी है कि हम अगले जन्म के लिए रास्ता रख देते हैं। नहीं, इसी जन्म में हम भगवान को प्राप्त करेंगे। और मनुष्य जन्म मिला ही भगवान की प्राप्ति के लिए। कोई हाथ पैर टांग से थोड़ी भजन होता है। भजन तो जबान और हृदय से होता है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। अगर हमारी जिह्वा पे नाम चल रहा है तो शरीर अपंग हो कैसा हो, इससे क्या लेना देना है। 8 जगह से टेढ़े थे अष्टावक्र जी। एक जगह से आदमी टेढ़ा हो तो कितना झटका मार के चलता है। 8 जगह से टेढ़ा हो। और जनक जी के गुरु थे। जनक जी ज्ञानियों में शिरोमणि है, और जनक जी के गुरु अष्टावक्र जी थे। जो जनक जी श्री सुखदेव मुनि के गुरु हैं, जो जनक जी श्री सुखदेव मुनि के गुरु हैं, उन श्री सुखदेव जी के गुरु जनक जी के अष्टावक्र जी गुरु हैं। शरीर से थोड़ी लेना देना है। आत्मा निर्मल दिव्य प्रकाशमयी है। खूब भजन करो, भगवान को प्राप्त करो। सब दुखों को औखद नाम गुरबाणी में लिखा है।